छत्तीसगढ़ के उद्योगों और कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को प्राथमिकता के आधार पर कोयला आपूर्ति की मांग को लेकर बुधवार को लोरमी से छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने बिलासपुर SECL मुख्यालय का घेराव और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक सहित प्रदर्शनकारियों ने SECL प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सवाल उठाया कि अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोयले की कमी नहीं है तो छत्तीसगढ़ के उद्योगों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति में क्या समस्या है। विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों और किसानों ने अपनी जमीन, अपना घर, नदियां, जंगल कोल इंडिया और SECL को कोयले के उत्पादन के लिए दिया है। लिहाजा यहां के नागरिकों का ये अधिकार है कि उनके उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर और पर्याप्त मात्रा में कोयला मिले। राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे उद्योग हैं जो अपने संयंत्रों के संचालन के लिए कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के जरिए विद्युत का उत्पादन करते हैं। इन कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति नहीं हुई तो इससे जुड़े प्रदेश के उद्योग धंधों पर विपरीत असर पड़ेगा, बेरोजगारी की समस्या निर्मित होगी। लिहाजा SECL राज्य के उद्योगों और कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को पहले और प्राथमिकता में कोयला उपलब्ध कराएं। आगे विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संज्ञान में भी ये बात लाई जा रही है कि प्रदेश के उद्योगों, विशेषकर कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को कोयले की भरपूर आपूर्ति की आवश्यकता है। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री SECL के अधिकारियों को तलब करें और उन्हें प्रदेश के उद्योगों को कोयला आपूर्ति करने का निर्देश दें। आगे धर्मजीत सिंह ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के हाल ही में हुए कोरबा प्रवास का जिक्र करते हुए कहा कि एक ओर देश में कोयले का गहरा संकट है, वहीं केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि कोयले की कमी नहीं है। उन्होंने उनके बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उनकी बात में सच्चाई है तो फिर प्रदेश के उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति क्यों नहीं हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने SECL पर भू व्यवस्थापन और पुनर्वास नीति का ठीक से पालन नहीं करने का भी आरोप लगाया। साथ ही भू विस्थापितों का पुनर्वास प्रावधानों के अनुरूप खदान से प्रभावित होने वालों को नौकरी देने की मांग की। विधायक ने SECL के CMD से मिलकर ज्ञापन सौंपते हुए उपभोक्ताओं के साथ हुए दीर्घकालिक फ्यूल सेल एग्रीमेंट को बहाल करने और कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को जल्द कोयले की पर्याप्त आपूर्ति करने की मांग की। घेराव की साफ और 2-3 हिस्से पे हम घेराव किए। मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर कोल इंडिया का उत्खनन हो रहा है, जहाँ से कोयला उत्पादन होता है और यहाँ के उद्योगों को चाहे पावर प्लांट बनता है, पावर प्लांट चाहे अन्य उद्योग को कोयले की आपूर्ति नहीं करने से हमारे प्रदेश में स्थित इन सभी उद्योगों को न केवल उत्पादन में असर होता है बल्कि वहाँ के रोजगार पर भी लोगों का असर पड़ रहा है। इसलिए हमने मांग की है कि आप छत्तीसगढ़ में जो कोयला उत्खनन करते हैं उससे प्राथमिकता हमारे उद्योगों को। आज ही गाँव में मार रहा है लोगों को, उनके खदान चारों तरफ। CMD से जब आपकी बात हुई तो क्या कुछ बात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया स्थानीय उद्योगों को? उन्होंने कहा कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है और हम प्राथमिकता देना शुरू कर दिए हैं और देंगे। और हाथी के बारे में हमने कहा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और मैंने कहा कि मंत्री के आने के पहले कुछ परिवार के लोग जाके खदान के अंदर बैठे थे, आपके यहाँ स्पेशल सेल बना करके उन विस्थापितों को जिनकी जमीन कोयले की खदान में गई है उनके परिवार को नौकरी देने या उनको मकान बनवाने या स्थापित करने की जो आपकी नीति थी उसका आप प्राथमिकता से और सर्वोच्च प्राथमिकता से पालन करें। उन्होंने आश्वस्त किया कि वो करेंगे। आगे आपकी रणनीति क्या होगी अगर ये प्रबंधन नहीं मानता है तो आगे कुछ देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं प्रबंधन को मानना चाहिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के हित में है। छत्तीसगढ़ के उद्योगों को जिंदा रखना SECL का काम है और अगर छत्तीसगढ़ के हित के विरोध में जाके फिर काम करेंगे तो सर कांग्रेस में नॉमिनेशन करने जा रहे हैं सर, क्या करेंगे हो जाए। ये विधायक महोदय द्वारा लिखित पत्र के जरिए SECL प्रबंधन के समक्ष कुछ मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। उसमें जो पहला मुद्दा था वो था कि पावर सेक्टर के अलावा जो नॉन पावर के जो उपभोक्ता हैं उनको भी कोयले की आपूर्ति
प्रदाय किए जाए। इस संबंध में अवगत कराया गया कि ACCL द्वारा नॉन पावर को भी कोयला दिया जा रहा है। आज ही हमारे जो कुल रेकों की आपूर्ति है उसमें 2 रेक नॉन पावर के लिए दिए गए हैं। और जैसे ही आप समझते हैं कि अभी अचानक से देश में बिजली की मांग बढ़ी है, मानसून के चलते हमारे उत्पादकता पे असर आया था। जैसे जैसे इस माह हमारी स्थिति और बेहतर हो रही है, उत्पादन आंकड़े और उत्साहजनक हो रहे हैं, तो नॉन पावर पावर दोनों हमारे लिए बराबर है, दोनों को कोयला दिया जाएगा। इस संबंध में आश्वस्त किया गया है। दूसरी जो उनकी मांग थी, पर्यावरण के कुछ विषयों को लेकर उनकी मांग थी, उस संबंध में जो जिन क्षेत्रों की बात किया जा रहा था कोल ब्लॉक, वो ACCL के नहीं हैं। तो हमने स्पष्ट किया कि जहाँ पे पर्यावरण की उनकी चिंताएं हैं, ये कोल ब्लॉक निजी कोल कंपनियों के हैं, वो ACCL से जुड़े हुए नहीं हैं, है ना। ACCL जो है पर्यावरण से जुड़े विषयों का पूरी तत्परता के साथ काम करती है, संवर्धन और संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए बिलासपुर से रोशन वैद्य की रिपोर्ट।